वेलकम बैक एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ डिफेक्ट। आज हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड में जो डिफेक्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिशन्स। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन फ्रॉम द डिफेक्ट्स जनरली होता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक डिफेक्ट्स। देखो यार, डिफेक्ट्स का जनरल मतलब क्या होता है। डिफेक्ट मतलब खराबी। जब हम लोग बात करते हैं ना द वर्ड डिफेक्ट, तो डिफेक्ट का सिंपल मतलब आता है कि सर डिफेक्ट का मतलब खराबी से है। देखो, जब भी मैंने बोला कि कोई चीज़ डिफेक्टेड है तो डिफेक्टेड है इसका मतलब उस चीज़ में किसी तरह की खराबी है। तो डिफेक्ट इन सॉलिड क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कि उस क्रिस्टल्स में किसी तरह की खराबी होगी, तो उसको हम कहेंगे कि यस द सब्सटेंस इज़ डिफेक्टेड। हमारा जो सब्सटेंस है वो कैसा सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस डिफेक्टेड सब्सटेंस है। एक बात और मैं बता दूं, जब हम लोग डिफेक्ट कहते हैं ना तो लोगों को लगता है कि डिफेक्ट की मतलब कमी होती है। मैंने बोला कि सर फलना चीज़ डिफेक्टेड है तो लोगों को लगता है कि अच्छा इसमें किसी तरह की कमी होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है यार, कभी कभी ज़्यादा होना भी डिफेक्ट होता है। मैं पढ़ा रहा था, मैंने अपने बच्चों को बोला कि अगर मेरे 2 की जगह 3 आँख हो जाए तो भी मैं डिफेक्ट हूँ और 2 की जगह 1 आँख हो जाए तो भी मैं डिफेक्टेड हूँ। और मैंने ये भी बोला कि अगर मेरे 2 आँख है तो भी मैं डिफेक्टेड हूँ अगर वो प्रॉपर जगह पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम डिफेक्ट की बात करते हैं तो डिफेक्ट का मतलब कम ज़्यादा से नहीं है। डिफेक्ट का मतलब इस चीज़ से है कि किसी तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है। डिफेक्ट का मतलब किसी तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है। डिफेक्ट का मतलब मैंने क्या बोला, किसी तरह का कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। मेरे पास एक क्रिस्टल है, ये देखो एक क्रिस्टल मैंने ऐसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए बना दिया। ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स इस जगह से मिस होकर इस जगह पे आ गया, तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो सब्सटेंस है ये डिफेक्टेड सब्सटेंस है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि सर व्हाट इज डिफेक्ट। तो एनी इरेगुलरिटीज इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड डिफेक्ट। किसी तरह की कोई इरेगुलरिटीज हो जाए, और इरेगुलरिटीज का मतलब क्या हो गया, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अपने जगह से डेविएट भी कर सकता है। तो मैंने बोला कि एनी इरेगुलरिटीज फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड डिफेक्ट। होपफुली द टर्म डिफेक्ट इज वेरी क्लियर। आज हम लोग डिफेक्ट्स के टाइप को देखेंगे। इसके 2 वीडियोस आएंगे मेरे, एक और वीडियोस जिसमें हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे एंड सेकंड टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो डिफेक्ट्स का मतलब आप समझ गए। डिफेक्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया, किसी तरह की कोई भी इरेगुलरिटीज़ होती है तो उन इरेगुलरिटीज़ को हम डिफेक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप डिफेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास डिफेक्ट मेनली 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉइंट डिफेक्ट, सेकेंड वन इज लाइन डिफेक्ट। अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने बोला कि आपके ऊपर 2 दांत है, नीचे दांत है, किसी ने एक पंच मारा और ऊपर से एक दांत टूट गया। तो यार एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफेक्ट हुआ ना, किसी खास जगह पर डिफेक्ट हुआ, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है डिफेक्ट एट अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पर डिफेक्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, किसी खास जगह पर अगर डिफेक्ट हो रहा है। और लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या था कि इन एंटायर रो में डिफेक्ट हो गया, पूरा का पूरा रो ही डिफेक्टेड हो गया, पूरा का पूरा रो डिफेक्टेड हो गया, मतलब किसी ने पंच मारा और ऊपर के पूरे रो दांत ही टूट के नीचे आ गए। तो मैं कहूँगा कि ये जो डिफेक्ट है ये लाइन डिफेक्ट है। क्लास 12th के स्टैंडर्ड में जब आप बात करते हैं तो मैं आपको बताऊँ, क्लास 12th के स्टैंडर्ड में जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज़ ओनली पॉइंट डिफेक्ट। हमें लाइन डिफेक्ट्स नहीं पढ़ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो वी विल प्रोसीड फर्दर विद द पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जब डिफेक्ट किसी खास पॉइंट पर होता है, अराउंड अ पॉइंट होता है, तो इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं, एक्सक्यूज मी, पॉइंट डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ
When we talk about the term point defect, अब मैंने बोला कि हम लोग point defect को फर्दर क्लासीफाई करेंगे, point defect को फर्दर बढ़ाएंगे, point defect को फर्दर हम बढ़ाएंगे तो point defect क्या बोलता है, कितने तरह का होता है point defect. Point defect में पहला जो हमारा है that is called stoichiometric defect, ध्यान देना. जो दूसरा हमारा है that is called non-stoichiometric defect. अब आप बोलोगे सर कि ये क्या है, आज मैं stoichiometric defect ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, देन अगले क्लास में हम लोग नॉन स्टोइक्योमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज दैट कि सर व्हाट इज स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. ये स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहते हैं. ध्यान दो यार, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो. मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा, जरा इसको समझना, ध्यान देना. मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड, ये सॉलिड का एक क्रिस्टल्स है एंड ये जो सॉलिड का एक क्रिस्टल्स है इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ध्यान देना. दिस इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. अभी देखो, इट हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. फर्स्ट वन इज दिस. व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. And what is the number of this one? 1 2 3 4 5 6 7 8. This is also 8. What is the ratio of these two? That is 8. That is 1:1. ये जो रेशियो है 1:1, ये कब है? जब हमारे पास ये क्रिस्टल है एंड परफेक्ट क्रिस्टल है. मान लो, ध्यान देना, एक पार्टिकल्स अपने जगह से मिस होकर के यहाँ आ गया. नाउ इज दिस परफेक्ट? नो सर, नाउ दिस इज अ डिफेक्टेड क्रिस्टल. क्यों? एक पार्टिकल अपने जगह पर नहीं है. लेकिन अभी भी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? अभी भी ये 8 है और ये 8 है. इट मीन्स कि रेशियो अभी भी 1:1 है. इनिशियली द रेशियो वाज 1:1, अभी भी रेशियो 1:1 है. तो ऐसा जो डिफेक्ट है जिसमें शुरू में जो रेशियो है वही डिफेक्टेड में भी रेशियो है, तो इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. मतलब सिंपली व्हाट इज स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट? व्हेन डिफेक्ट्स अराइजेस इन सच अ वे that it does not affect the stoichiometry of the crystal. ये stoichiometry को इफेक्ट नहीं करता. इट मीन्स कि ये डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेशियो को इफेक्ट नहीं करता, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. इज दैट ऑल क्लियर? अगर ये नॉन स्टोइक्योमेट्री होता तो क्या होता? मान लीजिए कि ये पार्टिकल मिस कर गया, पूरे क्रिस्टल से मिस कर गया. नाउ स्टार्टिंग में रेशियो कितना था? 1:1. एंड नाउ व्हाट इज द रेशियो? नाउ अब कितना है? 1 पार्टिकल मिस, तो रेशियो इज 7:8. देन वी हैव अ चेंज इन रेशियो. तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें रेशियो ही बदल जाए, पहले कुछ और रहे, डिफेक्ट होने के बाद रेशियो कुछ और हो जाए, इस डिफेक्ट को हम कहते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर दैट व्हाट इज स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड व्हाट इज नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. तो स्टार्टिंग से आते हैं. डिफेक्ट का मतलब कोई भी खराबी है सर, कुछ भी इरेगुलरिटीज़ है सर. कितने तरह का सर? 2 तरह का. कौन कौन? पॉइंट एंड लाइन. पॉइंट में क्या है सर? किसी एक खास जगह पे पॉइंट पर डिफेक्ट है. लाइन में क्या है सर? पूरा का पूरा इंटायर रो में प्रॉब्लम है. ओके, पॉइंट कितने तरह का सर? 3 तरह का. फर्स्ट वन स्टोइक्योमेट्री. स्टोइक्योमेट्री में क्या है सर? रेशियो नहीं बदलता कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कभी नहीं बदलता. ओके, नॉन स्टोइक में क्या है सर? रेशियो ही बदल जाता है. जैसे डिफेक्ट अराइज हुआ, स्टोइक्योमेट्री चेंज हो गया, रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बदल गया. ओके, पॉइंट हम लोग आगे देखेंगे. पहले स्टोइक्योमेट्री नॉन स्टोइक्योमेट्री को देख लेते हैं, फिर हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट वन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, दैट इज स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट. तो अब हम लोग स्टोइक्योमेट्री के फर्दर टाइप्स को देखेंगे कि सर स्टोइक्योमेट्री का टाइप कौन सा है. तो जब हम लोग स्टोइक्योमेट्रिक के टाइप को चेक करते हैं कि सर स्टोइक्योमेट्रिक के टाइप कौन से हैं, तो स्टोइक्योमेट्रिक में जो पहला टाइप है दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट. जो हमारा दूसरा टाइप है दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. जो हमारा तीसरा टाइप है दैट इज शॉटकी डिफेक्ट. एंड जो हमारा चौथा टाइप है दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट. और एग्ज़ाम के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी गारंटी. आप किसी भी स्कूल में हैं, किसी भी बोर्ड में हैं, क्वेश्चन हमेशा आता है, कंपटीशन में हमेशा क्वेश्चन आता है शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स.
हमेशा आता है। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ शॉटकी डिफेक्ट, व्हाट इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये चेक कर लें कि व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट एंड व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? चलो, hopefully you all are enjoying the channel, and if you all are enjoying the content also, please subscribe and share too. Thank you. And one more thing, अभी 4-5 दिन से जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि CBSE के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, अब हो या ना हो उधर चिंता ही छोड़ दो, अब इधर ध्यान दो, अब पढ़ना स्टार्ट करने का है फिर से, है ना? ओके, नाउ तो व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट, देखो यार नाम से ही लग रहा है, वैकेंसी का मतलब ये वर्ड है ना वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब क्या होता है? जगह खाली है, ख़त्म हो गया। बोलो सर मतलब, देखो ये हमारा एक क्रिस्टल है और ये इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। व्हेन यू जस्ट विल ओपन योर NCERT ना, वहाँ पे इसके फिगर बड़े अच्छे से बने हैं, यू जस्ट कैन गो थ्रू दैट कि हाँ सर वहाँ मुझे मिला। ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिस हो रहे हैं। तो इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट पॉइंट, मैंने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये पार्टिकल, एटम्स, आयंस, रेडिकल, कुछ भी हो सकता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह से मिस हो जाएं, लिविंग बिहाइंड अ होल या वैकेंट स्पेस, देखो यहाँ वैकेंट लेटिस पॉइंट है, लेटिस पॉइंट, ये जगह खाली हो गया, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट का डेफिनेशन बहुत इजी है ना, व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट? तो इट इज़ अ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विच सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या सम ऑफ द पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट। कुछ पार्टिकल्स लेटिस पॉइंट से ही मिस हो जाते, लिविंग बिहाइंड अ होल और वैकेंट साइट और अ वैकेंट लेटिस पॉइंट, and such a defect is called vacancy defect. The term vacancy defect is clear. Hopefully there should no any question or cross question is vacancy defect. Okay, now what is interstitial defect? Okay, the word interstitial, very interested word, interstitial डिफेक्ट क्या होता है? देखो यार, अभी ये क्या है सर? अभी ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ध्यान देना, अभी ये परफेक्ट क्रिस्टल है। मैंने कहा कि सर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? तो इंटरस्टिशियल वर्ड का मतलब क्या है? देखो ये जो बीच की जगह है ना, इसको इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, ये जो जगह है। तो बोला ये कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी में जगह खाली था, इंटरस्टिशियल में बाहर से कुछ पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स में, तो क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा पार्टिकल्स in interstitial site. ओके, तो जरा स्टार्टिंग से आते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? तो व्हेन सम ऑफ द पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट, जगह खाली हो जाए, बाहर ही चला जाए, तो वैकेंसी। एंड व्हेन सम ऑफ द एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, बाहर से कुछ पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल्स में, तो ऐसे डिफेक्ट को आप कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। होपफुली इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या था? पार्टिकल्स बाहर चला गया, इसमें पार्टिकल्स बाहर से आ गया, उसमें जगह खाली हुआ। इसका जो इंटरस्टिशियल साइट्स है उसमें फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आकर के ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। Hopefully these two are clear and these two are not so important, but now जो टॉपिक आप देखेंगे दैट इज शॉटकी डिफेक्ट। एग्जाम के लिए आप इसकी गारंटी ले लो कि सर इससे क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज शॉटकी डिफेक्ट। ध्यान देना, ध्यान देना। मैंने एक क्रिस्टल बनाया एंड ये एक आयनिक क्रिस्टल है। मैं पहले बता दे रहा कि सर ये कैसा क्रिस्टल है, तो इट इज़ अ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। इट मीन्स कि हैविंग अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव आयन। दिस वन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव, दिस वन रिप्रेजेंट नेगेटिव। नाउ शॉटकी डिफेक्ट क्या है? अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक्सक्यूज़ मी कुछ पार्टिकल्स मिस कर दूँ, एक पार्टिकल यहाँ से मिस हो गया एंड वन पार्टिकल इज़ मिसिंग फ्रॉम हियर, तो आप बोलोगे सर ये तो वैकेंसी डिफेक्ट है क्योंकि पार्टिकल्स आर मिसिंग, पार्टिकल्स मिस हो रहे हैं। लेकिन बेटा ये जो पार्टिकल्स मिस हो रहे हैं ये क्या है? आयंस है ना। तो इसी वैकेंसी को अब हम शॉटकी डिफेक्ट कहेंगे। बोलो सर मतलब
यार वैकेंसी का ही एक टाइप है शॉर्टकी और वैकेंसी में क्या फ़र्क है? जब हम शॉर्टकी स्कॉटकी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट में सम ऑफ द आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट। वैकेंसी और शॉर्टकी में क्या फ़र्क है? जब हम वैकेंसी कहते हैं तो हम कहते हैं कि सम ऑफ द पार्टिकल्स आर मिसिंग, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि व्हेन सम ऑफ द आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट, यहाँ से जो पार्टिकल्स मिस हो रहे हैं ना वो आयंस ही होंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो व्हेन सम ऑफ द, और सम ऑफ द मीन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, क्यों? क्योंकि ये स्टोइक्योमेट्री का पार्ट है। तो स्टोइक्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि हमेशा रेशियो सेम होना चाहिए, तो जितना कैटायन मिस होगा उतना एनायन भी मिस होगा। तो मैंने क्या बोला कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे आप कैटायन रखते थे, दिस इज जहाँ पे एनायन रखते थे। तो व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट लिविंग बिहाइंड अ होल, पीछे एक होल हो जाए और कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में आयंस अगर मिस होते हैं तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। होपफुली दिस वन इज वेरी क्लियर। एक बात और, शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज होगा। ये तो वैकेंसी है, तो वैकेंसी में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स मिस हो रहे हैं। तो याद रखना है कि द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज ड्यू टू मिसिंग ऑफ पार्टिकल्स। मास कम हो गया तो डेंसिटी घटेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाता है। मैंने दो चीज़ें आपको पढ़ाया, व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट वेयर the equal number of cations and anions are missing from their lattice point leaving behind a hole, and in this defect density of solid decreases। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में आप चेक करोगे कि सर शॉर्टकी कौन दिखाता है। आपको मैं बताऊं कि कोई भी ऐसा आयनिक सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाता है जिसके कैटायंस और एनायंस के बीच में स्मॉल साइज डिफरेंस है। स्मॉल साइज डिफरेंस मतलब कैटायन का साइज 90 पिकोमीटर मान लिया, एनायन का साइज 92, तो इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस है ना। तो व्हेन द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज वेरी लेस, देन आयनिक सॉलिड शोज Schottky defect। Hopefully this one is very clear। Okay, now what about the Frankel defect? सर Frankel defect क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग Frankel defect के बारे में बात करेंगे कि Frankel defects क्या होता है। Now what about the Frankel defect? Now Frankel defect बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मैं फिर से कह रहा, आज जो आप पढ़ेंगे उसके लिए Schottky और Frankel को आप बार बार देख जाइए। You will get at least 2 marks from here। ध्यान दीजिए, मैंने फिर से एक आयनिक क्रिस्टल बना दिया। अगेन दिस इज एन आयनिक क्रिस्टल, perfect crystal, yes sir, perfect crystal। Some of the ions are missing its lattice point and occupies in interstitial site। dislocate हो गया, फर्क समझना, इस जगह पे होना चाहिए, आयंस अपनी जगह से मिस होकर के इंटरस्टिशियल साइट में किसी दूसरी जगह पर आ गया। डिफेक्ट का नाम, डिफेक्ट का नाम फ्रैंकल डिफेक्ट। तो व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट? व्हेन सम ऑफ द पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट, आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट बट ऑक्यूपाइज इन इंटरस्टिशियल साइट, अपनी जगह से छोड़ करके उसी क्रिस्टल्स में किसी दूसरी जगह पर है, डिसलोकेट हो गया है, देन सच अ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल और शॉर्टकी को एक साथ देख ले जरा सा। शॉर्टकी में आयंस मिस हो गया, इक्वल में बाहर ही चला गया, इसमें अपने जगह से सिर्फ डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका मतलब हुआ डिसलोकेट हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? शॉर्टकी में अगर डेंसिटी घट जाता है तो इसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स उसी के अंदर है, पार्टिकल्स बाहर नहीं निकले। तो शॉर्टकी में मैंने बोला कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज, इसमें हम कहेंगे कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी बात, तीसरी बात कि सर विच टाइप्स ऑफ सॉलिड सोज, किस तरह के सॉलिड ये डिफेक्ट दिखाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हर वो सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाएगा जिसमें देयर इज अ लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। मतलब अगर कैटायन और एनायन के बीच में लार्ज साइज डिफरेंस है, मतलब मान लीजिए कि ये 10 पिकोमीटर का है, ये 150 पिकोमीटर का है, तो द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज वेरी लार्ज। तो ऐसे केस में ये जो डिफेक्ट दिखाएगा वो कौन सा डिफेक्ट दिखाएगा? वो डिफेक्ट दिखाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन हमेशा पूछा कंपटीशन में कि वो कौन सा आयनिक क्रिस्टल है जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। तो याद रखिएगा कि AgBr एक ऐसा
क्रिस्टल है जो शॉटकी डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। होपफुली यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस। यस सर। एक बात और, क्वेश्चन क्या आना है एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। कंपटीशन में क्या आना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज शॉटकी डिफेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज फ्रैंकल डिफेक्ट। ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। आज यहाँ पर आकर के हम लोगों ने खत्म कर लिया स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट। अगले दिन हम लोग बात करेंगे नॉन स्टोइक्योमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।